बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर फेलोज़। आज हम एक और डॉन एडिटोरियल को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और आज का एडिटोरियल 18 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुआ था और आज के एडिटोरियल का टाइटल है IMF प्रोजेक्शंस, यानी IMF के तखमीने या IMF की पेशीन गोइयाँ कि पाकिस्तान की मईशत का रुख क्या होगा आने वाले वक्त में, उस पर बेस करता है ये। और हस्बे मामूल हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामर को भी साथ लेकर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। पहले 2 सेंटेंसेस के हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबड्यू, सबड्यू का मानी होता है दबाव का शिकार होना, सुस्त होना, लो, रेस्ट्रेंट, सप्रेस, कंट्रोल, होल्ड बैक। हॉवरिंग, हावर वर्ड है, वर्ब है, इसका मानी होता है मंडलाना, करीब करीब रहना, पास पास रहना। और उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है नया, प्लमेट। प्लमेट का मानी होता है नीचे की तरफ आना, गिरना, कम होना। ये यहाँ पे ये कीमतों के गिरने या कम होने के मानों में इस्तेमाल होगा। और परसिस्ट का मानी होता है बरकरार रहना, मौजूद रहना, जारी रहना किसी चीज़ का। और एक फ्रेज़ है प्लमटिंग इन्वेस्टमेंट्स, सरमायाकारी में कमी या गिरती हुई सरमायाकारी। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन नाउ। द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स are likely to see पाकिस्तान trapped in low growth mode, यानी आने वाले जो चंद साल हैं उसमें पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो सुस्त रहेगी और उस गर्दाब में पाकिस्तान फंसा रहेगा, इस सुस्त रवि का शिकार शरह नमू में। इंटरनेशनल लैंडर्स मेंटेन, इंटरनेशनल कर्ज दारान जो हैं जिससे हम कर्ज लेते हैं जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक, मेंटेन उनका ख्याल है दैट इकॉनमिक ग्रोथ इन द कंट्री, के मुल्क की जो शरह नमू है विल रिमेन सबड्यूड, दबाव का शिकार रहेगी, हावरिंग इन द रेंज ऑफ 1.8% टू 3.5% इन द मिडल टर्म, दरमियानी मुद्दत में 8.1% से 3.5% के दरमियान भी हावर करेगी, उसकी रेंज में ही रहेगी। बिकॉज ऑफ प्लमटिंग इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी में कमी की वजह से, परसिस्टिंग फिस्कल एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस, मौजूद मालियाती और जो खारजी इम्बैलेंसेस हैं, अदम तवाज़न है पेमेंट्स में, एंड अ लार्ज स्टेट प्रेजेंस इन द इकॉनमी, और इकॉनमी में जो हुकूमती मुदाखलत है उन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की जो इकानमी है, जो ग्रोथ है वो सबड्यू रहेगी और 1.8% टू 3.5% के दरमियान रहेगी। इसके हम उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं जी। बा मुहावरा ये है जी। आने वाले चंद सालों तक पाकिस्तान इंतहाई कम शरह नमो के गिरदाब में फंसा रहेगा। इंटरनेशनल लैंडर्स मेंटेन दैट, यहाँ से फिर जो सेकंड सेंटेंस उसकी ट्रांसलेशन शुरू हो रही है। बैनुल-अक़वामी कर्ज दहंदगान इदारों का ख्याल है कि गिरती हुई सरमायाकारी, तसलसल से चले आ रहे माली और बैरूनी इक़्तिसादी अदम तवाज़न और मईशत के मामले में रियासती मुदाखलत की वजह से मुल्क की शरह नमो दरमियानी मुद्दत में 1.8 से 3.5% के करीब करीब रहते हुए दबाव का शिकार रहेगी। इन 2 सेंटेंसेस का अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो फर्स्ट जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है बिकॉज इसमें एक ही क्लॉज है। और जो दूसरा सेंटेंस है उसको देखते हैं। इंटरनेशनल लैंडर्स मेंटेन दैट, एक क्लॉज ये हो गई दैट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, दैट इकॉनमिक ग्रोथ इन द कंट्री विल रिमेन सबड्यूड, ये सेकंड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हावरिंग इन द रेंज ऑफ 1.8% इन द मीडियम टर्म, ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो मॉडिफाई कर रही है इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को। और बिकॉज ऑफ प्लमेटिंग इन्वेस्टमेंट ये फ्रेज है। परसिस्टिंग फिस्कल एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस ये एक फ्रेज है। एंड अ लार्ज स्केल प्रेजेंस इन द इकॉनमी एक ये फ्रेज है। ये जो लास्ट वाला एंड है ये फ्रेजेस को मिला रहा है, बल्कि लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला जो एंड है, ये दोनों एंड जो है ये फ्रेजेस को मिला रहे हैं, ना कि क्लॉजेस को। सो स्ट्रक्चरली हम देखेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये जो है द इंटरनेशनल लैंडर्स मेंटेन, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट इकॉनमिक ग्रोथ इन द कंट्री विल रिमेन सबड्यूड, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और बाकी जो फ्रेजेस हैं ये मॉडिफाई कर रहे हैं हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो ओवरऑल ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हैविंग अ इंडिपेंडेंट एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जी।
इसमें हमारे पास दो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का मानी होता है अहम, मोतबर, टॉप, लीडिंग, द फाइनेस्ट, लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ अ ग्रुप थिंग्स। फ्लैगशिप एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज होगा। ऑन द ईव ऑफ, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, इट मीन्स के मौका पर, जैसे होता है ना ऑन द ईव ऑफ बर्थडे, ऑन द ईव ऑफ मैरिज। और प्रेडिक्ट आम सा वर्ड है, पैशन गोई करना, अंदाज़ा लगाना, तवक्को का इजहार करना आने वाले वक्त के बारे में। फोरकास्ट, फोरसी, एक्सपेक्ट, गेस, फोरटेल। इन इट्स फ्लैगशिप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 अपने मोतबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या सर्वे 2024 में रिलीज ऑन द ईव ऑफ द स्प्रिंग मीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मौके पर जो रिलीज हुआ था, द IMF हैज प्रेडिक्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी विल ग्रो बाय 2% दिस ईयर। IMF ने ये प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो इस साल में 2% तक ग्रो करेगी, एंड 3.5% इन द नेक्स्ट, और अगले साल में 3.5% तक ये ग्रो करोगी, यानी बेहतर होने के चांसेस हैं। द एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन द फंड्स रिसेंटली कंक्लूडेड रिव्यू ऑफ पाकिस्तान माइक्रो इकोनॉमिक पोजीशन अंडर द 3 बिलियन स्टैंड बाई अरेंजमेंट। यानी जो एस्टिमेट्स हैं ये उस पे उनकी बुनियाद पर, ये उन पर मबनी है किस पे, ऑन द फंड्स रिसेंटली कंक्लूडेड रिव्यू, यानी फंड्स यहाँ पे एफ को कैपिटलाइज किया गया है। इट मीन्स ये यहाँ पे ये कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, बट इट इज़ ये एक प्रॉपर नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। और फंड से मुराद IMF, फंड्स रिसेंटली कंक्लूडेड रिव्यू, फंड्स का रिसेंटली कंक्लूडेड रिव्यू, जो फंड ने रिसेंटली कंक्लूड किया अपना रिव्यू, मीन्स IMF ने, अपॉस्ट्रोफी के साथ यूज़ हुई है, पोजेसिव फॉर्म में इसको ले गए हैं। यानी IMF का जो उन्होंने एक रिव्यू अपना कंक्लूड किया है, उसकी बुनियाद पर वो ये फोरकास्ट कर रहा है जो इंटरनेशनल लैंडर्स हैं। और क्या है वो, ऑफ पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन अंडर द 3 बिलियन स्टैंड बाई अरेंजमेंट। 3 बिलियन स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत जो पाकिस्तान का उन्होंने एक मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन पे एक रिव्यू किया है, एक एनालिसिस किया है, उसकी बुनियाद पर ये स्टेटमेंट जारी हुई है IMF की तरफ से। इसका हम बामुहावरा ट्रांसलेशन कर लेते हैं जी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मौसम बहार के इजलास के मौका पर जारी होने वाले अपने मोतबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 में IMF ने पेशन गोई की है कि पाकिस्तान की मईशत इस साल 2% और अगले साल 3% तक बढ़ेगी। ये तखमीने फंड के यानी IMF के $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन के हाल ही में मुकम्मल होने वाले जायजे पर मबनी है। इसका हम स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। ये देखें जी, जो इन इट्स फ्लैगशिप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024, ये एक फ्रेज है। रिलीज्ड ऑन द ईव ऑफ द स्प्रिंग मीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये एक फ्रेज है जो क्वालिफाई कर रही है इन इट्स फ्लैगशिप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। द IMF हैज प्रेडिक्टेड Pakistan's economy will, the IMF has predicted Pakistan's economy will grow by 2%। ये क्लॉज है, बल्कि ये क्लॉज है, मेन क्लॉज है। तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। पहले दो फ्रेजेज हैं और जो क्लॉज है वो एक ही है, द IMF has predicted Pakistan's economy will grow by 25% दिस ईयर। ये हमारे पास एक ही क्लॉज है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। द एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन द फंड्स रिसेंटली कंक्लूडेड रिव्यू ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी एक ही क्लॉज है। द एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन द फंड्स रिसेंटली कंक्लूडेड रिव्यू, जो भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि हमारी क्लॉज को प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के साथ जोड़ा गया है। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हैंग ऑन का मानी होता है पर मुनहसर होना, रिलाई ऑन, बी डिपेंडेंट, और कंसोलिडेशन में इस्तेहकाम, पुख्तगी, और इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रेंथनिंग, सॉलिडिफिकेशन, फॉर्मिंग अप, और इसके जो एंटोनिम्स हैं कंसोलिडेशन के वो हैं वीकनिंग, डिक्लाइनिंग, ड्रूपिंग, डिटेरियोरेटिंग, कमजोरी या गिरावट। टू लॉबी का मानी बतौर वर्ब यूज हो रहा है कायल करने की कोशिश करना, किसी को कन्विंस करना, और इसके सिनोनिम्स आप अर्ज कर सकते हैं, टू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और नो वंडर, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। Even these projections hing on the continued fiscal consolidation and a new IMF bailout।
हत्ता कि ये जो प्रोजेक्शन हैं, ये जो पेशन गोइयाँ हैं, हिंग ऑन द कंटिन्यूड फिजिकल कंसोलिडेशन, जो एक तसलसल से एक माली पुख्तगी आ रही है उसकी बिना पर, एंड अ न्यू IMF बेल आउट, और एक और नए IMF के बेल आउट पैकेज की बुनियाद पर ये की जा रही हैं, यानी उन पे ये डिपेंड करती हैं ये जो प्रोजेक्शंस हैं। इसमें को पाकिस्तान की जो एक्चुअल ग्रोथ है वो शायद कार फरमा इतनी ज़्यादा नहीं है। नो वंडर, ऐसा कोई तअज्जुब की बात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब इज़ इन वाशिंगटन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वाशिंगटन में हैं। किस लिए? टू लॉबी फॉर अ लार्जर 3 ईयर फंड प्रोग्राम ऑफ 6-8 बिलियन पर मुश्तमिल एक बहुत बड़े फंड प्रोग्राम के लिए IMF को कायल करने के लिए, टू लॉबी कायल करने के लिए, टू सपोर्ट प्लान्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो तयशुदा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये फंड लिए जाने के लिए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है और IMF के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन तखमीनों के अनुसार मुसलसल माली इस्तेहकाम और IMF की तरफ से नए बेल आउट पैकेज पर है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तयशुदा इक़्तिसादी सलाहत की राह हमवार करने की गरज से 3 साल के लिए 6 से 8 बिलियन डॉलर फंड हासिल करने के लिए इदारों को कायल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनमें एक है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा, फ्रेज है साख्ती इस्लाहात का एजेंडा। रिफॉर्म्स मीन इस्लाहात, स्ट्रक्चरल साख्ती। वोलेटिलिटी, अदम इस्तेहकाम, उतार चढ़ाव जिसे हम कहते हैं, और इसके सिनोनिम्स हैं इंस्टेबिलिटी, इनप्रेडिक्टेबिलिटी, प्रीकेरियसनेस, और इसके जो एंटोनिम है वो है स्टेबिलिटी, परमानेंस, कंसिस्टेंसी, सॉलिडिटी, यानी इस्तेहकाम, तसलसल किसी चीज़ में। और रिड्यूस्ड मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट में उतार चढ़ाव। फिस्कल, मालियाती, फिस्कल ईयर माली साल, मालियाती साल। जी, एज स्टेटेड बाई हिम, जैसा कि उन्होंने फरमाया, द कंट्री विल रिक्वेस्ट अ 3 ईयर प्रोग्राम, हमारा मुल्क पाकिस्तान 3 ईयर प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट करेगा, टू हेल्प एग्जीक्यूट द स्ट्रक्चर रिफॉर्म एजेंडा, ताकि स्ट्रक्चर रिफॉर्म एजेंडा जो है साख्ती इस्लाहात पर मबनी एजेंडा उसको मुकम्मल किया जा सके। रेफरिंग टू रिड्यूस्ड मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट में जो कम उतार चढ़ाव है उस पर उसकी तरफ इशारा करते हुए, एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अचीव्ड अंडर द SBA, और SBA के अंडर जो हमें एक थोड़ी बहुत जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें मिली है। ही सेड, उन्होंने फरमाया, दैट मार्केट सेंटीमेंट वाज मोर पॉजिटिव, कि जो मार्केट का रुझान था वो मुस्बत था इन द करंट फिस्कल ईयर, इस माली साल में। इट इज़ रियली फॉर द पर्पस दैट, ये बिल्कुल उस मकसद के लिए है, वी हैव इनिशिएटेड अ डिस्कशन विद द फंड, कि हमने IMF के साथ बातचीत का आगाज़ किया है, टू गेट इनटू अ लार्जर एंड एन एक्सटेंडेड प्रोग्राम, एक बड़े और वसीउल मुद्दत प्रोग्राम के लिए ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत फरमाई। इनके मुताबिक पाकिस्तान साख्ती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद में मदद के लिए 3 साला प्रोग्राम की दरख्वास्त करेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव में कमी और SBA के तहत हासिल होने वाले माशी इस्तेहकाम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रवां माली साल में मार्केट का रुझान ज़्यादा मुस्बत रहा है। ये वाकई इस मकसद के लिए है कि हमने फ़ंड यानी IMF के साथ बातचीत का आगाज़ किया है ताकि एक बड़े और वसी प्रोग्राम में जा सके, उन्होंने वजाहत से करते हुए कहा। जी, स्ट्रक्चर वाइज हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है, एज स्टेटेड बाई हिम, ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज एज से शुरू हो रही है और एज से सबॉर्डिनेट क्लॉज, एज एक सबॉर्डिनेटेड कंजंक्शन है और इसके बाद कॉमा ऐड हुआ है, तो इट मीन्स ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है। एज स्टेटेड बाई हिम, द कंट्री विल रिक्वेस्ट अ 3 ईयर प्रोग्राम टू हेल्प एग्जीक्यूट द स्ट्रक्चर रिफॉर्म एजेंडा, ये हमारी मेन क्लॉज है। एक मेन क्लॉज है, एक सबॉर्डिनेटेड क्लॉज है, सो इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेफरिंग टू रिड्यूस्ड मार्केट वोलेटिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अचीव्ड अंडर द SBA, ये हमारी एक पार्टिसिपल फ्रेज है। ही सेड, ये हमारी मेन क्लॉज है, दैट मार्केट सेंटीमेंट वाज मोर पॉजिटिव इन द करंट फिस्कल ईयर, ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, अगेन जो दैट से स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज बी, तो ये भी एक
हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक पार्टिसिपल फ्रेज है। जो थर्ड सेंटेंस है इट्स रियली फॉर द, ये जो सेंटेंस है इसमें मेन क्लॉज है, ही एक्सप्लेन, जो बिल्कुल लास्ट पे है, ये हमारी मेन क्लॉज है और इट्स रियली फॉर दैट पर्पस दैट वी हैव इनिशिएटेड, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सो दिस इज अगेन अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, बेल आउट। बेल आउट का मानी मुश्किल हालात में किसी की माली मदद करना, को लोन वगैरह देना। इफ़ अप्रूव्ड, अगर ये अप्रूव हो जाता है, यानी ये हमारी रिक्वेस्ट जो है या हमारा ये प्रोग्राम IMF अप्रूव कर लेता है, इट विल बी पाकिस्तान 24th एंगेजमेंट विद IMF सिंस 1958 से लेकर आज तक ये पाकिस्तान की 24 एंगेजमेंट होगी IMF के साथ। विल दिस न्यू प्रोग्राम ब्रेक, क्या ये उस तसलसल को तोड़ सकेगा? व्हाट द मिनिस्टर वाज रिपोर्टेड टू हैव रेफर्ड, जिसके बारे में मिनिस्टर जो हैं औरंगजेब साहब वो कहते हुए सुने गए हैं, ये उन्होंने कहा था एज द चेन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड बेल आउट्स, कि ये फाइनेंशियल स्ट्रगल, माली तगोदू और इमदादी जो पैकेजेस हैं या मुश्किल जो हालात हैं उनका ये एक तसलसल है, इसको हम तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या ये ऐसा उस तसलसल को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा ये प्रोग्राम, अगर हम इस एंगेजमेंट में चले जाते हैं तो? अगर इस प्रोग्राम की मंजूरी दी जाती है तो 1958 से लेकर पाकिस्तान का IMF के साथ ये 24th प्रोग्राम होगा। क्या ये नया प्रोग्राम इसको तोड़ देगा, जिसे वज़ीर खाना साहब ने माली तगोदो और बेल आउट का सिलसिला करार दे चुके हैं या कह चुके हैं, जिसके बारे में वो कह चुके हैं? स्ट्रक्चर वाइज हम देखें तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ अप्रूव्ड, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ से शुरू हो रही है और इसके बाद कॉमा ऐड हुआ है, और इट विल बी ये हमारी मेन क्लॉज है। तो अगेन ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। विल दिस न्यू प्रोग्राम ब्रेक, क्या ये प्रोग्राम तोड़ सकेगा उसको? व्हाट द न्यू मिनिस्टर वाज रिपोर्टेड टू हैव रेफर्ड टू एज द चेन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड बेल आउट्स। ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, ये भी हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है। विल दिस न्यू प्रोग्राम ब्रेक, ये हमारी मेन क्लॉज है। व्हाट द मिनिस्टर वाज रिपोर्टेड टू हैव रेफर्ड टू, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगेन ये भी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारी डिफिकल्ट वर्ड्स है ब्रीच, वायोलेशन करना, खिलाफ वर्जी करना, कंट्रावेंशन करना, इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, डिफाइंस, ट्रांसग्रेशन। और इसके एंटोनिम्स हैं वो है कंप्लायंस, फुलफिलमेंट, ऑब्जर्वेंस, कंफॉर्मिटी, अकॉर्डेंस, यानी कानून और मादे पर अमलदारी। लॉन्ग डिलेड, अरसा दराज से ताखीर का शिकार, पेंडिंग सिंस लॉन्ग। ड्रैग डाउन, फ्रेजल वर्ब है, हालात ख़राब होना, हालात कमज़ोर होना, हालत ख़राब हो जाना। फोर्स समवन इनटू अ बैड सिचुएशन और कंडीशन। प्रोविजो, शराइत, कंडीशन, टर्म्स, प्री रिक्विजिट, स्पेसिफिकेशंस। द फैक्ट इज़ दैट, मसला बात यह है, पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन एबल टू कंप्लीट अ लॉन्गर प्रोग्राम विद द फंड। IMF के साथ पाकिस्तान ने कभी भी लॉन्गर प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को मुकम्मल नहीं किया हुआ है, बिकॉज ऑफ अ ब्रीच एंड पॉलिसी गोल्स। एक तो पॉलिसी गोल्स जो हैं हमारे, जो उनका जो है वो उनकी पॉलिसी गोल्स जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है थैंक्स टू पॉलिटिकल रीजन, और इसकी बहुत सी सियासी वजूहात हैं। व्हाट विल बी डिफरेंट दिस टाइम राउंड, अब इसकी बार क्या मुख्तलिफ होगा? सो फार अब तक द मिनिस्टर हैज़ शोन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशूज़। एक अब इस मरतबा जो मुख्तलिफ होने जा रहा है वो ये है, एक तो ये है कि मिनिस्टर साहब को अपने इशूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, अदराक है अपने मसाइल का। दैट दूसरा वो क्या है, दैट हैव ड्रैग्ड द इकॉनमी डाउन, जिनकी वजह से हमारी इकानमी डाउन हुई है, ड्रैग हुई है, नीचे हुई है। और दूसरा एंड इज कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटिंग लॉन्ग डिलेड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, और दूसरा उनकी जो कमिटमेंट है कि वो लॉन्ग डिलेड स्ट्रक्चर रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो नहीं हो सकी थी, लॉन्ग डिलेड हैं, अरसा दराज से चली आ रही हैं, होना बाकी हैं, विदाउट एनी प्रोविजो। वो उनको रिफॉर्म भी करेंगे, उन पर कोई शर्त भी, बगैर कोई शर्त सुने और बगैर शराइत आयद किए वो इनको स्ट्रक्चरली रिफॉर्म करेंगे। ये दो चीज़ें इस तरह इस मरतबा मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। हकीकत ये है कि सियासी वजूहात की बिना पर पॉलिसी अहदाफ की खिलाफ वर्जी की वजह से पाकिस्तान फ़ंड यानी IMF के साथ कभी भी तवील मुद्दत प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका है। इस बार क्या मुख्तलिफ होगा? अब तक मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने इस तमाम मसाइल से मुकम्मल आगाही का मुजाहरा किया है जिन्होंने हमारी मैशत को ख़राब किया है, और दूसरा बगैर किसी शराइत के तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार साख्ती इस्लाहात को लागू करने के लिए अपने अज़म का इजहार किया है। यानी मिनिस्टर साहब ने
और सेंटेंस को हम देखेंगे जी, इनकी जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है। द फैक्ट इज दैट Pakistan has never been able to complete a Ranger program with the fund because of a breach in our policy goals thanks to political reason। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द फैक्ट इज, ये हमारा मेन क्लॉज है, हकीकत ये है। और दैट पाकिस्तान हैज नेवर, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो दैट यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर। सो मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। व्हाट विल बी डिफरेंट दिस टाइम? सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस है। सो फार द मिनिस्टर हैज शोन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, हमारी ये क्लास है, बल्कि मेन क्लास है। दैट हैव ड्रैग्ड द कंट्री डाउन, हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लास है। एंड हिज कमिटमेंट, ये जो हैंड है इसमें जो है, एंड हिज कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटिंग लॉन्ग डिलेड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स विदाउट एनी प्राइवेसी, ये एक फ्रेज है। सो ये भी सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। अटलांटिक काउंसिल, ये एक फोरम है जिसको यूएसए हेड करता है। प्रेस्क्रिप्शन का मानी होता है हदायत, नुस्खे। एक तो हमने सुना है ना, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, वो भी ठीक है, यही होते हैं मेडिसिन के वाले से, वो हमें नसीहतें देते हैं कि आपने ये खाना, ये नहीं खाना। बट यहाँ इसका जो इंडिपेंडेंट मीनिंग भी है प्रेस्क्रिप्शन का, वो हदायत और नसीहतें हैं। फॉलो थ्रू, अमल दरामद करना, पायल तकमील तक पहुंचाना। स्ट्रक्चर रिफॉर्म, साख्ती इस्लाहात। इफ़ वी डू नॉट गो थ्रू द स्ट्रक्चर रिफॉर्म, अगर हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं कर पाते, साख्ती इस्लाहात नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से, वी विल स्टिल बी लुकिंग एट अनदर प्रोग्राम, तो हम अभी भी एक और प्रोग्राम की तरफ देख रहे होंगे। ही टोल्ड एन अटलांटिक काउंसिल मीटिंग, उन्होंने अटलांटिक काउंसिल मीटिंग में इन ख्यालात का इजहार किया। ही नोज, वो जानते हैं, दैट व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की जरूरत है। एंड सेड, और फरमाया, दैट पाकिस्तान डज नॉट रिक्वायर टू मैनी पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन, कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पॉलिसी के बारे में हदायत लेने की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम्स आर वेल नोन, मुश्किलात का अदराक है। एंड द कंट्री इज़ अवेयर ऑफ, और मुल्क को पता है, व्हाट इज़ नीडेड टू स्टेबलाइज द इकानमी, मईशत को बेहतर करने के लिए क्या करना है। द चैलेंज इज़ फॉलो थ्रू एंड इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो फॉलो थ्रू की है, यानी अमल दरामद करना और या इसको पाया तकमील पर पहुंचाना। एंड इम्प्लीमेंटेशन, और इन इस्लाहात को किस तरह लागू करना है। इशू ये है। उर्दू देख लेते हैं, इनका बाब मुहावरा उर्दू। उन्होंने बहरा न्यूज़ की कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगर हम साख्ती इस्लाहात नहीं कर पाते तो बदकिस्मती से हमें अभी भी एक और प्रोग्राम की तरफ देख रहे होंगे। वो जानते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, और कहा कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पॉलिसी हिदायत की ज़रूरत नहीं है, मसाइल का बखूबी इल्म है और मुल्क को मालूम है कि मईशत को मुस्तम करने के लिए क्या करना चाहिए। मुश्किल इन इस्लाहात पर अमल दरामद और इनको पायल तकमील तक पहुँचाने में है। जी, फॉर्मेशन सेंटेंसेस की देख लेते हैं जी। इफ़ वी डू नॉट गो थ्रू द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेटली, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वी विल स्टिल बी looking at another program, he told, we will still be looking another program, he told an Atlantic Council meeting। so first जो पहली वाली है वो सबऑर्डिनेट क्लास है, एंड बाद में जो है इंडिपेंडेंट क्लास स्टार्ट हो रही है। he told an Atlantic Council meeting। so ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। he knows, इंडिपेंडेंट क्लास, मेन क्लास, what needs to be done, डिपेंडेंट क्लॉज, एंड सेड, कहा, फिर जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट पाकिस्तान डज नॉट रिक्वायर टू मैनी पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस, के पाकिस्तान को ज़्यादा जो है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। ही नोज, ये हमारा जो है वो मेन क्लॉज है। व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड सेड दैट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमारा, ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। द प्रॉब्लम्स आर वेल नोन and the country is aware of what is needed to stabilize the country। and के साथ जोड़ा हुआ है दो क्लासेस को, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। द चैलेंज इज फॉलो अप, सिंपल सेंटेंस है ये। प्रेडिसेसर, पेशरो, फॉररनर, प्रिकर्सर, प्रोटोटाइप, यानी जो पहले, पेशरो पहले वाला। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे थे, वो क्या नाम है उनका, काकड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़, वो प्रेडिसेसर हैं इनके,
शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि वो उनसे पहले वाले हैं और शहबाज शरीफ और वाइस वर्सा उनके सक्सेसर हैं कि ये उनके जानशी हैं। इंटेंट इरादा रखना काम करने किसी काम को करने का, एलैबोरेट वजाहत करना तफसील से। अनलाइक हिज प्रेडिसेसर्स, अपने पेशरों के बरअक्स मिस्टर औरंगजेब इंटेंड्स टू डिस्कस द प्रोग्राम्स ग्रोथ एस्पेक्ट्स विद द IMF एज वेल, कि मिस्टर औरंगजेब जो हैं वो IMF के साथ जो प्रोग्राम के ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं, उसको तरक्की देने के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी डिस्कस करना चाहते हैं कि किस तरह हमारी जो ग्रोथ है उसमें बेहतरी आ सकती है, यानी इन पे भी वो डिस्कस करना चाहते हैं। बट ही डज नॉट एलैबोरेट, लेकिन उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की ऑन हाउ ही प्लान्स टू ग्रो द इकॉनमी, कि वो किस तरह पाकिस्तान मुल्क की मीशत को बेहतर करेंगे विदाउट ब्रीचिंग द प्रोग्राम पॉलिसी स्टेप्स। जो पॉलिसी स्टेप हैं, जो पॉलिसी की दर्जाबंदी है प्रोग्राम की, उनकी वैल्यूएशन किए बगैर दैट मस्ट फोकस ऑन टफ स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स, और जिनको और उनको जो है जो टफ स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स हैं, जो मुश्किल पुख्तगी की तरफ ले जाने वाली रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, उन पर फोकस किए जाने के साथ साथ अपने पेशरों के बरअक्स मिस्टर औरंगजेब IMF के साथ प्रोग्राम के शरह नमू के पहलुओं पर भी बात करने का इरादा रखते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि किस तरह वो प्रोग्राम के पॉलिसी के मरहलों या दर्जों में जिनमें माशी इस्तेहकाम के लिए सख्त सलाहत पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी की खिलाफ वर्जी किए बगैर मीशत को बेहतर कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड इन सेंटेंस में वर्स्ट क्राइसिस, बदतरीन बहरान, रिवील बताना, आगाह करना, डिस्क्लोज, एक्सपोज, टेल, स्टेडफास्ट साबित कदम, मुस्तकिल मिजाज, कमिटेड, डेडिकेटेड, फॉर्म, अनवेवरिंग, अनफॉल्टरिंग, रेजोल्यूट, परसिस्टेंट इसके सिनोनिम्स हैं, और एंटोनिम्स हैं वेवरिंग, इररेजोल्यूट, इनडिसाइसिव, गैर मुस्तकिल मिजाज। अंडरटेक, कोई अमल करना, किसी अमल का आगाज़ करना, या किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेना। स्टार्ट, कमेंट्स, एक्सेप्ट कि मैं ये काम करूँगा, कैरी हो। इस सेट टू रिवील का ऐलान होने वाला है, इस सेट टू रिवील का ऐलान होने वाला है, फ्रेजल वर्ब है। विद द इकॉनमी गोइंग थ्रू इट्स वर्स्ट क्राइसिस, अब जबकि हमारी इकानमी जो है वो बदतरीन बहरान से गुजर रही है। द बजट फॉर नेक्स्ट ईयर इज़ टू सेट टू रिवील, इज सेट टू रिवील, अगले साल का बजट भी आने वाला है। हाउ स्टेडफास्ट द गवर्नमेंट विल बी इन इट्स कमिटमेंट, गवर्नमेंट किस हद तक अपने वादों पर मुकम्मल अमल कर सकेगी। टू अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स, वो वादे जो रिफॉर्म्स करने के बारे में है। एंड हाउ, और किस तरह मिस्टर औरंगजेब बैलेंस स्टेबलाइजेशन विद रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ, और किस तरह मिस्टर औरंगजेब जो है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, वो रिलेटिवली जो तेज़ ग्रोथ है वो उसके साथ किस तरह बैलेंस जो है, बैलेंस किस तरह कर सकेंगे, अब जो इस्तेहकाम को उनके साथ बैलेंस किस तरह कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब के लिए। अब जबकि मैशत बदतरीन बहरान से गुजर रही है, अगले साल बजट का ऐलान होने वाला है, हुकूमत से सलाहत करने में किस हद तक अपने अज़म में साबित कदम रहेगी, और कैसे मोहतरम औरंगज़ेब साहब निस्बतन तेज़ रफ्तार तरक्की और इस्तेहकाम में तवाज़न कायम रखते हैं। लेट्स सी कि किस तरह वो इन चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं। ही हैज़ अंडरटेकन अ वेरी टफ जॉब, बेशक इसमें कोई शक नहीं, बट देखना है कि अपनी एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस को बुरकार लाते हुए किस तरह ये बेल आउट पैकेज जो है वो IMF के साथ इसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं, और फिर पाकिस्तान की मीशत को, इकॉनमिक ग्रोथ को किस तरह आगे लेकर बढ़ते हैं। सो दिस वाज टुडेज़ लेसन। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।